स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम आज जो है 25 मई को होना था, वो आपका हो चुका है। तो पूरा पेपर मिल चुका है। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। तो ऑप्शन भी आपका केवल 2 क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन और ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। अगला है, मानव रहित वायव वाहनों या यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं। तो ऑप्शन ए केवल 1। तो ऑप्शन 2, सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। अगला है, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन डी सभी 4। तो कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम और निकेल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है। तो ऑप्शन सी सभी 3। तो धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस और कार के टायर। अगला है, निम्नलिखित में से पदार्थों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीय प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है। तो ऑप्शन सी सभी 3, एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया। अगला है आपका क्वेश्चन, कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यता CL20, HMX और LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है। ऑप्शन बी, ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हो जाएंगे। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना एक चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। और 2 है, मेजोराना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया है। और तीसरा भी है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है। अगला है, प्रायः समाचारों में चर्चित एक्लोनी प्रतिरक्षियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं। तो ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा। वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं। वे विशिष्ट प्रतिजनों या एंटीजन से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। और तीसरा है, वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आगे क्या कहता है, कौन सा आपका उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो कोई भी कथन आपका सही नहीं हो जाएगा। ओके, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आगे कहता है, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन ए हो सकता है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे 2 कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ओके, तो दूसरा कथन क्या है, सक्रियित कार्बन का एक बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शक्यता है। ओके, और कथन तीसरा है, सक्रियित कार्बन उच्च कार्बन वाले वातावरण अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। और इसकी व्याख्या करता है कथन ए, सक्रियित कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा आकर्षक साधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आगे कहता है, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन ए, कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। तो पहले कथन 2 और 3 देखते हैं। सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृत्तिका मिलाई जाती है। कथन 3 है,
सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। इन दोनों की व्याख्या कथन है क्या करता है? अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और आगे क्या कहता है आपका देख लेते हैं क्वेश्चन। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन सी आपका हो सकता है। कथन 2 और कथन 3 में से एक सही है तथा यह वह कथन एक की व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो कथन 3, यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। इसकी व्याख्या कथन एक करता है, 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन बी, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। तो कथन 2 क्या है? सौर फ्लेयर्स और उससे संबद्ध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार दी है। और कथन 3 है, जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। कथन 3 की व्याख्या कथन 1 करता है, वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन सी, कथन 2 और कथन 3 में से एक सही है तथा यह वह कथन एक की व्याख्या करता है। तो देखते हैं कथन 2 और 3 क्या हैं। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। कथन 3 है, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। और इसकी व्याख्या देखिए, कथन एक इन दोनों कथनों में से एक की व्याख्या क्या करता है? जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान या नेचर सॉल्यूशन वित्त हब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए आपका हो सकता है एशियाई विकास बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। प्रत्यक्ष बात प्रग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर जो उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन सी देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। कथन क्या है? पहला, इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। कथन 2 है, यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। और तीसरा है, विमानन में यह संश्लिष्ट न्यू कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। अगला है, पिकॉक टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। एक ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और कौन सा सही है। तो पहला और तीसरा हो सकता है। पहला क्या है, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.52 CO2 प्रति व्यक्ति से कम है। और तीसरा कथन क्या कहता है, भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और देखिए यहाँ पर आगे क्या कहता है, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो सभी 5। तो देख लेते हैं क्या कहता है। कसावा काष्ठीय झाड़ी, अदरक आभासी तनायुक्त शाक, मालाबार पालक शाकीय आरोही लता, पुदीना वार्षिक झाड़ी, पपीता काष्ठीय झाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा
और कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा हो सकता है। पहला क्या है? वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। और तीसरा क्या है? वायुमंडल हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, दूसरा वाला। उनकी कामना थी उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। अगला, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं? तो ऑप्शन सी केवल 3। तो कौन कौन से आप बता सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचे जाने वाला बड़ा जल डोल या वाटर बकेट। अगला है, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्त विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थीं? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला है, चीनी तीर्थयात्री फायर ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्रीविजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम ए चोल। अगला, प्राचीन भारत जो कि है 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक में देखिए प्रादेशिक क्षेत्र और इस क्षेत्र में बहने वाली नदी। और उपयुक्त में से कितने युग सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन बी हो सकता है केवल 2। कौन कौन से? अस्मक, गोदावरी, कोसल, सरयू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी, उज्जैन। अगला है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो प्रांतीय प्रशासन। अगला, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है? तो पहला दूसरा आपका हो जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा की सभी वैध और शांति पूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। और दूसरा है, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सभी ने अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए था, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर आती। अगला, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने विकल्पों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? तो ऑप्शन बी, केवल दूसरा। तो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रतिरक्षा निधियां, फेज फंड्स और जोखिम पूंजी। अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? तो ऑप्शन डी हो सकता है पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, सरकारी बांडों का क्रय विक्रय, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, और पांचवा है करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। अगला है, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। और आगे कहता है, उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए आपका हो सकता है केवल 1। कौन सा है? राजस्व आसूचना निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना और कार्य करता है राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन सी हो सकता है पहला और दूसरा। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट जो है BRSR प्रस्तुत करने का आदेश करता है। और दूसरा क्या है, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और
उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन भी हो सकता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तो देख लेते हैं दोनों कथन क्या हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गी कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त होता है। कथन 2 क्या है? भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्तियां नहीं माना जाता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी हो सकता है पहला और तीसरा। पहला क्या है? भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। तीसरा है, संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन हो सकता है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। तो कथन 2 क्या है? बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। कथन 3 क्या है? पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ये दोनों कथन जो है कथन 1 की व्याख्या क्या करते हैं? जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कर जोखिम रहता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आपका हो सकता है पहला दूसरा। पहला क्या है? वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। और दूसरा है, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 1 क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। इन दोनों की व्याख्या कथन 2 क्या करता है? चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। कथन 3 क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए हो सकता है पहला दूसरा। पहला क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। और दूसरा क्या है? उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अगला है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें, उपयुक्त में से किसने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन सी केवल 5, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन और उत्तरी मेसिडोनिया। अगला, निम्नलिखित देशों पर विचार करें और एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में कितनों में से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन डी केवल 5, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार करें, भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला, वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आगे क्या कहता है? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला दूसरा तीसरा, डी वाला हो जाएगा। पहला क्या है? भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। तीसरा है, भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? ब्राज़ील तट की प्राचीन शैली की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की
मेखला से मिलती है। दूसरा क्या है, ये भी सही है। घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। और सी भी ज्ञात है, सही है। यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 क्या है, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। और दूसरा कथन क्या है, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्कन वाली पवन चलती है। इसकी व्याख्या कथन 2 करता है पहले कथन की। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 क्या है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। कथन 1 की व्याख्या कथन 2 क्या करता है, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, कथन सी वाला हो जाएगा। कथन 2 और कथन 3 में से एक सही है तथा कथन 1 की व्याख्या करता है। तो सही वाला क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है, चाक सरंध्र होता है अथवा जल अवशोषित कर सकता है। इसकी व्याख्या कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या क्या करता है, शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक का एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। दूसरा भी सही है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पासित ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। तीसरा क्या है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पासित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। ओके, अगला है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और कौन सा सही है। तो ऑप्शन 1, कथन 1। तो कथन 1 क्या है, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन कृषकों श्रमिकों के पास होते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 वाला सही नहीं है, तो तीनों आपके गलत हो जाएंगे। अगला, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन 1 सी, पहला और चौथा। पहला क्या है, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। और चौथा है, बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। अगला है, GPS एइडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन आवश्यक आवर्धन प्राप्त करने हेतु भू स्थिर स्टेशनों प्रणालियों का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गगन के बारे में सही है। तो ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। पहला क्या है, इसमें अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। और दूसरा क्या है, इसमें और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। अगला है, ग्रैंड पैले पेरिस में फरवरी 2025 आयोजित AI एक्शन समिट
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो पहला दूसरा। पहला क्या है, भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया। दूसरा क्या है, अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सही सुमेलित हैं आपको बताना। एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला है, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला और तीसरा। पहला क्या है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था। तीसरा है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था। अगला, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथनों में से कौन सा सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, तो आप तीनों गलत देख सकते हैं, तीनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो तीनों आपके सही हो जाएंगे। इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली, भारत में हुआ। दूसरा है, भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बने। तीसरा है, भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बनी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो पहला दूसरा। पहला है, 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोम्माराजू रूस के यान नेपोमनियाच्ची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। दूसरा है, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 जो है एक की सही व्याख्या करता है। कथन 1 क्या है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। कथन 2 है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुट दीप्त गुणधर्म होते हैं। ये कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आपके कथन बताए जाने की गलत हो सकते हैं। ओके। अगला, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं आया था। अगला है, भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में वायुयान का प्रकार, दूसरे में विवरण और उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं। एक ये आया था। अगला, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा को कराने के तरीके में किनका उपयोग होता है। तो ऑप्शन है, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए हो सकता है कथन 1। एक क्या है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो तीसरा, सी वाला, पहला और तीसरा। पहला क्या है, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तीसरा क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी दूसरा वाला हो सकता है, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी, कथन 1 सही है किंतु कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। दो कथन क्या है देख लेते हैं। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। अगला, किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनर्स्थापन विधि लॉन्च अधिनियम
अधिनियमित की? तो यूरोपीय संघ। अगला है आपका, मान लीजिए कि सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ रुपए है और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ रुपए है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ रुपए के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ रुपए के ब्याज भुगतान को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो तीनों हो जाएंगे। राजस्व घाटा 20,000 करोड़ रुपए है, राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ रुपए है और प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ रुपए है। अगला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, जो एक बहुत मॉडल परिवहन कॉरिडोर है, के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? तो ऑप्शन ए, भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 जो है एक ही व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं कथन क्या है। पहला कथन क्या है, विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राज़ील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। कथन 2 भी सही है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री मक्का है, इसके विपरीत ब्राज़ील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है। और कथन 2 जो है वो एक ही व्याख्या करता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत में ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान नेमी तौर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं? तो ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला क्या है, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। और बी क्या है, दूसरा क्या है, मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। अगला है, किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ रुपए है और इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देता जो है 1,500 करोड़ रुपए है, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कोड का प्रयोग करते हुए बताना है। तो पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। पहला है, इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की है। और दूसरा है, सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए रखे जाएं। चौथा क्या है, इसे राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु का प्रयास निकस को फिर से आरंभ किया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। तीसरा है, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। अगला, RTGS और नेफ्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है? तो केवल एक वाला। तो RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि नेफ्ट के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देशों पर विचार कीजिएगा। और आगे कहता है, उपयुक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां UPI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं? तो केवल 4, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, बांग्लादेश। और कौन सा हो सकता है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा। पहला है, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। दूसरा क्या है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने और उसके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला है,
भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो पहला और तीसरा। पहला है अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। तीसरा है अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक में राज्य हैं, दूसरे में वर्णन, और सही सुमेलित कितने हैं। तो सभी 3। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश। एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। नागालैंड, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। त्रिपुरा, प्रारंभ में यह भाग गा पार्ट सी राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। अगला है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और कौन सा, देखिए, उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई। तो केवल 1। तो कौन सा है, अंतरराज्य परिषद। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो सकता है पहला, दूसरा। पहला क्या है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। दूसरा क्या है, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अगला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में भारत के संविधान में उपबंध और किसके अधीन कथित। तो उपयुक्त में से सही सम्मिलित केवल सभी 3। तो पहला है राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो राज्य की नीति निदेशक तत्व। दूसरा है हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना मूल कर्तव्य। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध मूल अधिकार। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो दूसरा वाला। दूसरा क्या है, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। अगला भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा कौन सा सही है। तो कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिएगा। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है उपयुक्त में से किसके संबंध में भारतीय संविधान के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से सही हैं। तो पहला और तीसरा। पहला क्या है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओके। और तीसरा है, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी न्यायालय में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करें। आगे कहता है उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं। तो सभी 4। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। अगला है गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है। तो ऑप्शन सी, कांस्य की। अगला है चौरी चौरी घटना के बाद चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए ले गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की। तो CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे। आगे कहता है अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में। तो राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। तो पूना समझौता। निम्नलिखित
फलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? तो एक क्वेश्चन था ये। अगला, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपयुक्त देशों में से कितने में 4 से अधिक काल क्षेत्र टाइम जोन है? तो एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है? तो केवल एक। साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। अगला है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन का संस्थापक था? तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में देश, दूसरे में किस संसाधन से समृद्ध है और उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सुमेलित है? तो सभी 3। बोत्सवाना हीरा, चिली लिथियम, इंडोनेशिया निकेल और आज का लास्ट है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? तो एक ये क्वेश्चन था आपका। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।